दोस्तों, हम में से अक्सर ये जानना चाहते हैं कि जिन्नात क्या हैं, क्या इनका कोई वजूद है। अगर जिन्नात हैं तो फिर इनकी जिंदगी कैसी है, इनकी पैदाइश कैसे होती है, ये वफात कैसे पाते हैं, आखिरी रस्मात कैसे अदा की जाती हैं, ये कहाँ हैं और कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनकी शादियाँ कैसे होती हैं। आज की वीडियो में इन सवालात का तफसील से जवाब दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जिन्नात के कितने गिरोह हैं और वो इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए तफसील से जानते हैं। ये कहना कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं एक निहायत बेवकूफाना बात है। एक मुसलमान को ये बात कुफ्र तक ले जा सकती है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56 में बयान फरमाया, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। जिन्नात के ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानों का बाप कहा जाता है। इस तरह जिन्नात के बाप का नाम मारिज है। इनका निज़ाम जिंदगी इंसानों की तरह है। फर्क सिर्फ ये है कि इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं और जिन्नात आग से। इनका रहना सहना इंसानों की तरह होता है। इनके भी खानदान और कबाइल होते हैं। इनमें भी माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी जैसे रिश्ते होते हैं। जिन्नात में इंसानों की तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब होते हैं। इनमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी। मुसलमान जिन्नात के भी मुसलमानों की तरह सुन्नी, शिया और दीगर फिरके हैं। मुसलमान जिन्नात के मदारिस और असातिज़ा कराम होते हैं। इनमें भी बड़े बड़े जय्यद उलमा और हुफ़ाज़ मौजूद हैं। इंसानों की तरह जिन्नात भी एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। कुछ जिन्नात जमीन पर चलते हैं, मगर उनकी रफ्तार पलक झपकने से भी तेज होती है। कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ रेंगने वाले होते हैं। रेंगने वाले जिन्नात कीड़े मकोड़ों, बिच्छू, काले सांप और काले कुत्ते की सूरत में नजर आते हैं। जिन्नात कद के एतबार से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ जिन्नात छोटे कद के होते हैं, उन्हें बोने कहते हैं। ये बच्चे की सूरत में नजर आते हैं। ऐसे जिन्नात अगर किसी पर मुसल्लत हो जाएं तो किसी सूरत छोड़ते नहीं जब तक कि इन जिन्नात को मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर दिया जाए। कुछ जिन्नात लंबे और मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। जिन्नात की भी इंसानों की तरह शादियां होती हैं। मुसलमान जिन्नात का बाकायदा निकाह होता है, जबकि गैर मजहब के जिन्नात अपने अपने मजहब के मुताबिक शादियां करते हैं। शादी ब्याह की तमाम रस्में, ढोल बाजे, नाच गाना सब कुछ होता है। शादी में तमाम दोस्त रिश्तेदार शरीक होते हैं। उम्दा और लजीज खाने बनाए जाते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन इंसानों के मुकाबले में जिन्नात के बच्चे 9 गुना ज्यादा पैदा होते हैं। इंसान औरत के बतन से बच्चा 9 माह बाद दुनिया में आता है, जबकि जिन्नात औरतों के बतन में बच्चा 9 साल रहता है। इसी बात से इनकी उम्रों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी उम्रें काफी तवील होती हैं, 2000 साल, 5000 साल और इस तरह कई हजार साल तक जिंदा रहते हैं। जिन्नात की खुराक की बात की जाए तो इनकी खुराक मुख्तलिफ होती है। मुसलमान जिन्नात पाकीज़ा ग़िज़ा जैसे गोश्त, दूध और चावल वगैरह खाते हैं। बाज़ जिन्नात गोश्त और चावल की सिर्फ बू सूंघ लेते हैं, यही इनकी खुराक होती है, और बाज़ ये चीजें खा भी जाते हैं। इसके अलावा हड्डियाँ, कोयला, गोबर और लीद वगैरह भी इनकी ग़िज़ाएं हैं। मुसलमान जब बिस्मिल्लाह पढ़कर गोश्त खाते हैं और हड्डी फेंक देते हैं तो वो हड्डी मुसलमान जिन्नात उठा लेते हैं और उस हड्डी पर अल्लाह की कुदरत से फिर से गोश्त आ जाता है। इस तरह कहा जाता है कि गोबर और लीद वगैरह को जब जिन्नात उठाते हैं तो ये गंदम की तरह की खुराक बन जाती है, फिर वो गोबर या लीद नहीं रहते। जिन्नात के पास बेपनाह ताकतें होती हैं। ये किसी भी शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। ये इंसान को परेशान करने के लिए उनके रिश्तेदारों यानी माँ बाप, बहन भाई जैसी आवाजें निकाल सकते हैं। फौत शुदा लोगों की आवाजों में भी बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ भी मौत को भेजा है। उनकी वफात के वक्त उनका जिस्म भुरने लगता है और आखिर में बिल्कुल राख बन जाता है। उस वक्त अपने अपने मजहब के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। मुसलमान जिन्नात बाकायदा नमाज जनाजा अदा करते हैं। दोस्तों, आपने यकीनन चुड़ैल, परी, देव और हमजाद वगैरह जैसे नाम सुने होंगे। ये जिन्नात की किस्में हैं। आइए आपको मुख्तसर तौर पर इनके बारे में बताते हैं। नाजरीन, चुड़ैल जिन्नात की एक किस्म है। ये बहुत खूबसूरत नजर आती है। इसका हुस्न बेमिसाल होता है। कद 8 से 10 फुट होता है। ये अक्सर वीरान जगहों, कब्रिस्तानों, वीरान दरख्तों और खेतों वगैरह में रहती है। इसका असल रूप बहुत भयानक होता है।
अगर ये असल रूप में सामने आ जाए तो इंसान देख नहीं सकता। इसकी असल पहचान ये है कि इसके पांव उल्टे होते हैं। जब चुड़ैल किसी पर वार करती है तो हाथों से नुकसान पहुंचाती है। इसके शिकार अफराद के जिस्म पर नाखूनों और हाथ के निशान और जख्म नजर आते हैं। जिन्नात की एक और किस्म परी है। ये सब्जा वाली जगहों और शफाफ पानी जो पहाड़ों से गिर रहा हो वहाँ रहती हैं। परी का साया जिस शख्स पर हो उसे हर वक्त जिस्म में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा देव भी जिन्नात की किस्म है। ये बहुत खौफनाक और जालिम होते हैं। ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। ये वीरान पहाड़ों और गारों में रहते हैं। इनकी शादियाँ परियों से होती हैं। अब बात करते हैं हमजाद की। ये इंसान के अंदर मौजूद होता है। अगर अल्लाह पाक रूहानियत अता करके पर्दे हटा दे तो हमजाद सामने आ सकता है। हर इंसान का हमजाद हूबहू उसी इंसान की तरह होता है। शक्ल सूरत और आदात उसी इंसान जैसी होती हैं। अगर कोई इंसान आलिम फाजिल है तो उसका हमजाद भी आलिम ही होगा। अगर इंसान जाहिल हो तो हमजाद भी जाहिल होगा। ये मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। ये इंसानों की तरह खाते पीते हैं। नाजरीन, अब आपको जिन्नात के गिरोहों के बारे में बताते हैं। जिन्नात का पहला गिरोह मारिद है। ये सबसे ज्यादा सरकश और नाफरमान है। इस गिरोह के जिन्नात ज्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। मारिद गिरोह के जिन्नात इंसानों से बेहद नफरत करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इनकी उम्रें हजारों साल तक होती हैं। सुनन निसाई की हदीस के मुताबिक इस गिरोह के एक जिन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरान नमाज हमला करना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। जिन्नात के दूसरे गिरोह को इफरीत कहते हैं। ये सबसे ज्यादा ताकतवर और जालिम होते हैं। जिस्मानी तौर पर बहुत लंबे कद के और मजबूत होते हैं। यही गिरोह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था। इसी गिरोह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हैकले सुलेमानी तामीर किया था। ये हवाओं में परवाज करते हैं। हजारों मीलों का सफर मिनटों सेकंडों में तय कर लेते हैं। ये जिन्नात ज्यादातर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इस गिरोह के पास इतनी ताकत थी कि ये आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे। बाद में अल्लाह ताला ने आसमान पर इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जिन्नात के इस गिरोह का जिक्र सूरत नमल आयत नंबर 39 में भी मिलता है। जिन्नात के तीसरे गिरोह को करीम या हमजाद कहते हैं। ये हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक हमजाद भी पैदा होता है जो उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक उसके साथ रहता है। इसकी शक्ल सूरत, आवाज और मिजाज उसी शख्स की तरह होता है जिसके साथ ये पैदा होता है। ये जिन्नात की ऐसी जमात है जो इंसानों के दिल में वसवसे डालते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ उसका हमजाद है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज की, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया है। अब वो मुझे अच्छाई के सिवा किसी बात पर नहीं उकसाता। जिन्नात का चौथा गिरोह सालित है। ये गिरोह फीमेल्स यानी सिर्फ औरतों पर मुश्तमिल है। ये बहुत ताकतवर गिरोह है। ये दुनिया के हर इंसान की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में नजर आते हैं। इस गिरोह के जिन्नात इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते हैं और इस ताल्लुक से उनकी औलाद भी होती है। जिन्नात का पांचवा खौफनाक गिरोह नस नस है। ये गिरोह इंसानों और जिन्नों की नस्ल में से है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पांव से उछल उछल कर चलते हैं। इस गिरोह के जिन्नात की एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक कान होता है। ये जिन्नात की किस्म सलात की औलाद में से हैं जो इंसानों और जिन्नात के जिनसी मिलाप से पैदा होते हैं। ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। बाज दफा पानी से निकलकर इंसानों से बातें भी करते हैं। ये खतरनाक गिरोह अगर किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसे मार डालते हैं। जिन्नात के छठे गिरोह को हिन्नान कहा गया है। ये जहरीली आग के शोले से पैदा किए गए हैं। इसमें मुसलमान जिन्नात भी हैं और काफिर भी। काफिर जिन्नात इंसानों को गुनाहों में मुब्तला करने के लिए उससे भटकाते रहते हैं। दोस्तों, जिन्नात का सातवां गिरोह हातिफ कहलाता है। इनका कोई जाहिरी वजूद नहीं होता। ये मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं। ये इंसानों के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों जैसी आवाज निकाल कर डराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे इंसान को लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा है। बार बार हंसने, ऊंचा ऊंचा रोने और पुकारने जैसी आवाजें निकालते हैं ताकि इंसान को डरा सकें। इस गिरोह के जिन्नात अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाए जाते हैं। जिन्नात के आठवें गिरोह का नाम गौल है। ये जिन्नात का
ऐसा गिरोह है जो कब्रिस्तानों में रहता है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार जिंदा इंसानों के आज़ा भी खा जाते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लें तब्दील कर लेते हैं, जैसा कि सांप, बिच्छू और काले कुत्ते जैसी शक्लों में नजर आते हैं। ये सिर्फ रात को सामने आते हैं और अकेले सफर करने वाले मुसाफिरों को रास्ते से भटकाते हैं। ये बहुत ज्यादा खबीस होते हैं। ये किसी से हमदर्दी नहीं करते। जान या जिन्नान जन्नात का 9वां गिरोह है। ये सबसे कदीम गिरोह है। ये वो जमात है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले से इस जमीन पर आबाद थे। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जिन्नात में सबसे पहले जान को पैदा फरमाया। अल्लाह ने इस गिरोह को आसमानों और जमीन की बादशाहत अता की थी, लेकिन जब इस गिरोह ने जमीन पर फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फरिश्तों की जमात भेजी। फरिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर लिया। जो बाकी बचे वो जंगलों और समंदरों में चले गए। यूं जमीन से इनकी हुक्मरानी खत्म हुई। जिन्नात के आखिरी गिरोह को शयातीन कहते हैं। इस गिरोह के बड़े जिन का नाम अज़ाज़ील है। उसे शैतान भी कहा जाता है। ये वही शैतान है जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। इस गिरोह के जिन्नात इंसानों को गुमराह करके जहन्नुम तक ले जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नात बेइंतहा ताकतों के मालिक हैं। वो इंसानों पर तरह तरह से हमले कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि सारी ताकतों का मालिक अल्लाह ताला है। इस्लाम हमें दर्स देता है कि हम हमेशा पाक साफ रहें और आयतुल कुर्सी और दीगर मसनून दुआएं पढ़ते रहें ताकि इन गैबी मखलूकात के शर से बचा जा सके।